हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा न्यूज में और सुपरफास्ट 100 लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई निश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। सत्र के दौरान विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पास किया गया। बिल का सदन में कांग्रेस विधायकों ने विरोध किया। विधानसभा बजट सत्र के दौरान कई विधेयक पास हुए। इस विधेयक में हरियाणा संक्षिप्त नाम संशोधन विधेयक भी स्वीकृत किया गया। इसके साथ पंजाब श्रमिक कल्याण निधि विधेयक भी पास हुआ। वहीं हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 डेफर हुआ। बजट सत्र के आखिरी दिन हरियाणा पंचायती राज संशोधन 2021 में भी स्वीकृत हुआ। इसी के साथ हरियाणा आकस्मिकता विधेयक भी स्वीकृत हुआ। बजट सत्र के आखिरी दिन विधानसभा पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने सभी को मास्क बांटे। सीएम मनोहर लाल ने सदन में बिना मास्क लगाए बैठे लोगों को मास्क दिए। इसी के साथ सीएम ने मास्क लगाने का संदेश भी दिया। बजट सत्र के आखिरी दिन सीएम ने सदन में 2 विधायकों को सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने ईश्वर सिंह और वरुण चौधरी को सम्मानित किया। सीएम मनोहर लाल ने दोनों विधायकों को इस साल का सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित किया। दोनों विधायकों को 1-1 लाख रुपए की राशि देकर सम्मानित किया गया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर सदन में शिक्षकों के खाली पदों का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि शिक्षकों के 40,000 पद खाली है। सदन में गीता भुक्कल ने स्कूल बंद करने के फैसले पर ऐतराज जताया। विपक्ष ने सदन में 1057 स्कूलों को बंद करने का मुद्दा उठाया। स्कूलों के मुद्दे पर सीएम ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में जेबीटी टीचर्स की डिमांड नहीं है। कमी होने पर भर्तियां जरूर की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू की जाएगी। गीता भुक्कल ने सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी जानकारी देते हुए बताया कि किसान मॉडल स्कूल बंद करके हमने संस्कृति मॉडल स्कूल खोले हैं। वहीं जेबीटी कोर्स बंद किए जाने के सवाल पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि आने वाले समय में जेबीटी की जरूरत नहीं होगी। बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें बताया गया कि पिछले 9 महीने में 75 लाख से ज्यादा पीएफ खाते बंद हुए। इस रिपोर्ट के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि आपकी नौकरी गई और ईपीएफ अकाउंट बंद करना पड़ा। केंद्र सरकार के रोजगार मिटाओ अभियान की एक और उपलब्धि। कुश्ती का फाइनल मुकाबला हारने के बाद भारतीय महिला पहलवान रितिका ने सुसाइड कर लिया। रितिका बबीता फोगाट गीता फोगाट की ममेरी बहन थी। भारतीय महिला पहलवान रितिका ने गांव बलाली में फंदा लगाकर खुदकुशी की। रितिका ने 12 से 14 मार्च तक राजस्थान के भरतपुर के लोहागढ़ स्टेडियम में हुए राज्य स्तरीय सब जूनियर महिला और पुरुष कुश्ती टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। सूत्रों के मुताबिक 17 साल की रितिका पिछले 5 सालों से अपने फूफा महावीर फोगाट से कुश्ती की ट्रेनिंग ले रही थी। रितिका ने 12 से 14 मार्च के बीच स्टेट लेवल सब जूनियर टूर्नामेंट में हिस्सा लिया था। इस टूर्नामेंट में ही 14 मार्च को फाइनल मुकाबले में रितिका हार गई थी। इस हार से निराश होकर उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 113वें दिन भी जारी है। किसान कल खेती बचाओ के तहत मंडियों में प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद करने का ऐलान किया है। आंदोलन को और ज्यादा मजबूती देने के लिए किसान संगठन नई नई रणनीति बना रहे हैं। इसी कड़ी में सोनीपत के छोटू राम धर्मशाला में किसान मोर्चा की बैठक की गई। बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा सोनीपत की इकाई की ओर से आयोजित इस बैठक में पंजाब से आने वाले किसानों के दल के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई।
किसानों का कहना है कि शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब से हजारों की संख्या में किसान आएंगे। इस दौरान उनके कार्यक्रम के साथ साथ उनके रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। पंजाब से आने वाला किसानों का जत्था हरियाणा के गांव-गांव जाकर लोगों को नए कृषि कानून की खामियां बताएगा। पंजाब से पैदल यात्रा करते आने वाले किसान आपसी भाईचारे को भी मजबूत बनाएंगे। टीकरी बॉर्डर पर डटे किसानों के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। डॉक्टर्स की टीम वैक्सीनेशन सेंटर में तैनात है, लेकिन अभी तक किसी भी किसान ने वैक्सीन नहीं लगवाई। डॉक्टर लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के साथ किसानों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि वे वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। किसानों ने वैक्सीनेशन के पीछे आंदोलन को खत्म करने की साजिश बताई। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओर से 9वीं में 11वीं क्लास की परीक्षा के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के मुताबिक दोनों क्लास की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होंगी, जबकि 9वीं कक्षा की परीक्षाएं 8 अप्रैल और 11वीं कक्षा की परीक्षा 16 अप्रैल को खत्म होंगी। 26 मार्च को 9वीं क्लास की अंग्रेजी और 11वीं के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर इस बार कोविड संक्रमण को देखते हुए कई नियमों को भी लागू किया गया। बोर्ड की ओर से परीक्षा के दौरान सामाजिक दूरी को कायम रखने के सख्त निर्देश दिए गए। हरियाणा के प्रमुख सचिव विजय वर्धन ने सभी विभागों के प्रशासनिक सचिवों और जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की और उसकी अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस के मौके पर 22 मार्च से आरंभ किए जा रहे देशव्यापी अभियान के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करें। बैठक में अधिकारियों को इस बात से भी अवगत कराया गया कि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यों जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं को छोड़कर देश के अन्य राज्यों के जिला मजिस्ट्रेटों और सरपंचों को संबोधित करेंगे। इसके बाद अधिकारी पंचायतों में ग्राम सभाओं की बैठकों का आयोजन करवाएंगे और जल संरक्षण के प्रति सामाजिक चेतना जागृत करेंगे। उन्होंने बताया कि हर जिले में जिला जल केंद्र स्थापित किया जाएगा और इसके साथ साथ सभी सरकारी भवनों की छतों पर रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रणाली लगाई जाएगी, जिसके तहत बारिश के पानी का भंडारण कर इसका उपयोग किया जाएगा। करनाल में विजिलेंस की टीम ने नगरपालिका के अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया। दरअसल नगरपालिका का अकाउंटेंट पर इंद्री के में डीसी रेट पर कार्यरत सैनिटरी इंस्पेक्टर से नौकरी जारी रखने की एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। आरोपित अकाउंटेंट प्रवीण कुमार की पत्नी विजिलेंस विभाग में ही एसआई के तौर पर कुरुक्षेत्र में तैनात है। विजिलेंस इंस्पेक्टर जगत सिंह ने बताया कि उन्हें विकास तोमर ने पहले मोबाइल पर संपर्क किया और फिर शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि उससे अकाउंटेंट पिछले करीब 1 सप्ताह से 20,000 रुपए की मांग कर रहा है। जज्जर बहादुरगढ़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित कैंटर दुकान में जा घुसा। इस दौरान दुकान में लगा टीन शेड पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। इस हादसे में दुकानदार को करीब 90,000 का नुकसान हुआ। मौके पर मौजूद कैंटर चालक को दुकानदार ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दुकानदार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया। पुलिस अंदेशा लगा रही है कि युवक ने आत्महत्या की है। मृतक की पहचान आदर्श नगर निवासी महेश भाटी के रूप में की गई। पुलिस आगे की तफ्तीश परिजनों के बयान के आधार पर कर रही है। पानीपत के गांव नारायणा में नहर के पास सेल्फी लेते हुए 2 युवक नहर में डूब गए। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने एक युवक को तो बचा लिया, जबकि दूसरे युवक की तलाश अभी भी जारी है। लापता युवक के साथी का कहना है कि वो दोनों नहर के पास सेल्फी ले रहे थे, तभी उसका साथी पैर फिसलने की वजह से नहर में गिर गया। जब वो अपने साथी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा तो वो भी नहर में जा गिरा। गनीमत रही कि मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने एक युवक को बाहर निकाला, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से दूसरे युवक को बाहर नहीं निकाला जा सका और वो तेज बहाव के साथ बह गया। बताया जा रहा है कि दोनों युवक मूलतः उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले हैं और वो मजदूरी करने यहां आए हुए थे।
गुलचिका में नाराज बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने एसडीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने एसडीओ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कर्मचारियों का आरोप है कि एसडीओ ने अपने चहेते कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने एसडीओ की मिलीभगत से 44 लाख रुपए का गबन तक के आरोप लगाए। उधर एसडीओ ने इन सभी आरोपों को निराधार बताया। कोरोना संकट एक बार फिर देश में अपने पैर पसार रहा है। इस साल 102 दिन बाद रिकॉर्ड पहली बार 35,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 35,871 नए कोरोना केस सामने आए और 172 लोगों की मौत हो गई। हालांकि 17,441 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल 5 दिसंबर को 35,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में हर दिन सबसे ज्यादा कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों में यहां कोरोना के 23,179 नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस साल सबसे ज्यादा है। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटों में 555 नए मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 97 और कुरुक्षेत्र में 86 नए मामले सामने आए। इसी के साथ करनाल में 81 और अंबाला में 66 नए केस सामने आए हैं। पंचकुला में कोरोना के 60 नए मामले सामने आए। वहीं यमुनानगर में 39 नए केस सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 4 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। इसी के साथ प्रदेश में अब तक 3,083 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में अब तक कुल 2,76,635 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 295 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी। पानीपत के समालका क्षेत्र में कांग्रेस विधायक धर्मवीर छोकर के रिश्तेदार के ठिकानों पर इनकम टैक्स और ईडी की रेड जारी है। बता दें, बुधवार सुबह 6 बजे से लगातार इनकम टैक्स अधिकारी और ईडी की टीमों की ओर से छापेमारी की जा रही है। वहीं 24 घंटे से ज्यादा समय होने के बाद भी आयकर विभाग और ईडी के अधिकारी जांच में जुटे हैं। धर्म सिंह छोकर के तमाम ठिकानों पर लगातार जांच की जा रही है, चाहे वो समालका क्षेत्र हो या चंडीगढ़ या फिर गुड़गांव। सफीदों के गांव आफ्ताबगढ़ में 2 भाइयों के बीच कहासुनी हो गई, जिसके बाद एक भाई ने दूसरे भाई पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। दरअसल टूरिस्ट वीजा पर आए भूपेंद्र सिंह बच्चों को लेकर इटली जाना चाहता था, जिस पर दूसरे भाई ने विरोध किया तो दोनों के बीच कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल दोनों को सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। समालखा में कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर के घर ईडी और आईटी विभाग की रेड मामले में आज भी पूछताछ जारी है। वहीं पंचकुला सेक्टर 2 स्थित हरियाणा आयकर भवन में छोकर से पूछताछ भी जारी है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 अलकनंदा अपार्टमेंट में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल केयरटेकर ने बच्ची के साथ मारपीट की, जिसके चलते मासूम की किडनी लीवर में गंभीर चोटें आई है और बच्ची को नाजुक हालत में वेंटिलेटर पर रखा गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी केयरटेकर नाबालिग थी, जिसके चलते बच्ची के माता पिता के खिलाफ भी 18 साल से कम उम्र के केयरटेकर रखने में आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने शिक्षकों की ड्यूटी गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाने का विरोध किया। इस दौरान गैर शिक्षण कार्य नहीं करने के लिए शिक्षा मंत्री के नाम बीडीपीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा विभाग के कर्मचारियों की गैर शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। वहीं नाराज टीचरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर ड्यूटी करने का बहिष्कार किया। रोहतक के टेटौली गांव में पुलिस चौकी से महज 2 मीटर की दूरी पर एक सर्जिकल उपकरण बनाने की फैक्ट्री में हादसा हो गया। इस दौरान फैक्ट्री में भट्टी फटने से एक मजदूर झुलस गया, जिसे इलाज के लिए पीजीआई भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि मजदूर 100% तक झुलस गया है और उसकी हालत बेहद गंभीर है। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधक बॉयलर फटने की वजह मजदूर की लापरवाही बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। गोहाना पुलिस ने शहर में बढ़ती वारदातों को लगाम कसने की तैयारी कर ली है। पुलिस अब हर नाके पर वाहन चेकिंग अभियान चला रही है। साथ ही जो लोग ट्रैफिक नियमों को अनदेखा कर रहे हैं, उनका चालान भी काटा जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी साझा करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निकिता खट्टर ने बताया कि पिछले दिनों हुए स्वर्णकार लूट और दोहरे हत्याकांड को देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड पर है।
एक हफ्ते में पुलिस ने करीब 9,50,000 का चालान काटा। शहर में अतिरिक्त जवान तैनात किए गए। पुलिस के साथ साथ एक आरबीआई कंपनी भी तैनात की गई है। भिवानी की न्यू पार्क कॉलोनी के लोगों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों ने बताया कि पिछले करीब 10 दिनों से कॉलोनी में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही, जिसको लेकर भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासी कई बार अधिकारियों से भी शिकायत कर चुके। बावजूद इसके लोगों की समस्या जस की तस बनी है। बैंक कर्मचारियों की 2 दिन की हड़ताल के बाद अब पब्लिक सेक्टर की जनरल इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों ने भी आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। सिरसा के सर्कुलर रोड पर नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के बाहर कर्मचारी इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर का निजीकरण बर्दाश्त नहीं है, हम निजीकरण के विरोध में हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार बैंकों को पब्लिक सेक्टर को बेच रही है। यह विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी। रादौर में परिवार पहचान पत्र के आए सर्वे में ड्यूटी लगाए जाने पर टीचर भड़क गए। दरअसल बुधवार को हरियाणा प्राथमिक शिक्षक संघ से जुड़े अध्यापकों ने इसका विरोध कर जमकर सरकार के विरोध में नारेबाजी की। अमेरिका ने पाकिस्तान और तुर्की के बीच हुए हथियारों के समझौते पर दोनों देशों को बड़ा झटका दिया। अमेरिका ने तुर्की में बने 30 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। कोरोना महामारी के मद्देनजर यूएई ने 13 अप्रैल से शुरू होने वाले रमजान के महीनों में महामारी को देखते हुए सावधानी के बतौर नए सुरक्षा नियम लागू किए। उसने सुझाव दिया कि इस दौरान तंबाकू व पकवानों के लेन देन से भी लोग बचें। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने अब नया दावा किया है कि मंगल ग्रह की सतह के नीचे प्राचीन पानी छिपा है। नासा द्वारा पोषित इस अध्ययन ने उस थ्योरी को चुनौती दे दी है जिसमें कहा गया था कि मंगल ग्रह का सारा पानी अंतरिक्ष में उड़ गया। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मगुफुली का 61 साल की उम्र में निधन हो गया। इसकी घोषणा तंजानिया के उपराष्ट्रपति ने की। उन्होंने बताया कि वह दिल की बीमारी से जूझ रहे थे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने संयुक्त राष्ट्र में अपने पहले संबोधन में कहा कि लोकतंत्र का स्तर मूल रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण पर निर्भर करता है। सुधार के बाद इस साल फिर बैंकों की संपत्तियों की गुणवत्ता में गिरावट आ सकती है। फिक्की और आईबीए की सर्वे के मुताबिक 2021 की पहली छमाही में बैंकों का एनपीए बढ़ सकता है। जुलाई दिसंबर 2020 के दौरान बैंकर्स के बीच कराए सर्वे के 12वें चरण में कहा गया कि बांटे गए कर्ज की वसूली में दिक्कत से एनपीए बढ़ने की आशंका है। इसका असर बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता पर पड़ेगा। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 19वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में किसी तरह का कोई वृद्धि नहीं हुई। पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 91 रुपये 71 पैसे जबकि डीजल का दाम 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर है। सोने की कीमत में फिर से मामूली तेजी आई। वहीं चांदी पहले के मुकाबले सस्ती हुई। सोना 60 रुपये बढ़कर 44,519 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। महाराष्ट्र के अविनाश सावले ने फेडरेशन कप सीनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 3000 मीटर स्टीपल चेस में 8 मिनट 20 सेकंड के नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के समय में स्वर्ण पदक जीता। विश्व चैंपियन पीवी सिंधु ने ओलंपिक की रजत पदक विजेता सिंधु ने अनुशासित प्रदर्शन करते हुए मलेशिया की सोनिया चिया को 38 मिनट में 21-11, 21-17 से हराया। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप से एन पहले भारत को तगड़ा झटका लगा। 3 भारतीय शटलर्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता मुक्केबाज गौरव सोलंकी ने पहले दौर में आसान जीत के साथ तुर्की के इस्तांबुल के चल रहे बोस्फोरस मुक्केबाजी टूर्नामेंट में क्वार्टर्स फाइनल में जगह बनाई। अनुभवी खिलाड़ी सानिया मिर्जा और देश की शीर्ष रैंकिंग वाली एकल टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना लातविया के खिलाफ अगले महीने होने वाले बीजी जिनकिंग कप विश्व ग्रुप प्लेऑफ में भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगी। वेब सीरीज मेकर को हनी ट्रैप में फंसाकर एक एक्ट्रेस और उसके 3 साथियों ने मिलकर करीब 1.5 लाख रुपए की लूट की।
फिल्म निदेशक श्रीराम राघवन के ड्राइवर को कोरोना हो गया, इसके चलते उनके दफ्तर वाली पूरी इमारत को सील कर दिया गया। सीएम रावत के बहुचर्चित रिप्ड जींस वाले बयान पर अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपनी फटी जींस पहनकर सीएम को मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारे कपड़े बदलने से पहले अपनी मानसिकता बदले, मैं अपनी रिप्ड जींस पहनूंगी, थैंक यू, मैं उन्हें गर्व से पहनूंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने राजनीति में आने को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वे राजनीति में आती हैं तो वो ऐसे क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगी जहां पर चुनौतियां ज्यादा हो। डॉक्टर चिगुरू प्रशांत पर पलटवार करते हुए कंगना ने कहा कि जहां चुनौतियां बहुत ज्यादा होगी वहां मैं मेहनत करके रानी बनने का प्रयास करूंगी। तुम जैसे छोटी मछली बड़ी बातें नहीं समझ पाएगी। जोमेटो मामले में राखी सावंत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राखी सावंत ने जोमेटो डिलीवरी बॉय का सपोर्ट करते हुए कहा कि वे उसके लिए बहुत दुखी हैं। राखी ने कहा उसके साथ बहुत अन्याय हुआ। ऑस्कर नॉमिनेशन की घोषणा के बाद रिज अहमद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हरियाणवी सिंगर रेणुका पवार के गाने 52 गज के दामन के बाद एक और गाना काला दामन सुपरहिट हो गया। इस गाने पर अब तक 25 मिलियन से अधिक व्यूज आ गए हैं।